ये हमारे पास लंबर स्पाइन की एमआरआई और इसमें डिस्क बल शो हो रहा है। ये हमारा सैजिटल व्यू जो कि साइड से लिया जाता है और ये होता है हमारा एक्सियल व्यू जो कि ऊपर से लिया जाता है। और दोनों व्यूज़ को प्रॉपर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी स्लिप डिस्क की बात होती है, क्योंकि इसमें हमें डिस्क कहाँ से निकली है वो पता लगता है और कौन सी नर्व को टच कर रही है वो पता लगता है। पर एक व्यू से नहीं, दोनों को व्यूज़ को स्टडी प्रॉपर करना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम टू 132nd एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2 व्यूज़ ऑफ स्लिप डिस्क। अब इसमें एमआरआई 2 व्यूज़ ऑफ एमआरआई क्यों ज़रूरी होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम सैजिटल व्यू में, जो कि नॉर्मली हमारी स्पाइन को शो करता है। पूरी स्पाइन इसमें वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा दिखती है। और ये व्यू कैसे लिया जाता है? ये होता है सैजिटल व्यू इस तरह से। ये हमारा एमआरआई इस तरह से लंबा व्यू लिया जाता है। मान लीजिए स्पाइन है और इसको ऐसे घुमा घुमा के इसके व्यूज आते हैं। अब मान लीजिए जब हमारी डिस्क बल्ज होती है, कई बार इस व्यू की जो प्रॉब्लम क्या है, जब वो ऐसे घूम घूम के हम एमआरआई को देखते हैं तो जो इस तरफ से हम देख रहे हैं, मान लीजिए इस तरफ से, आपको लगेगा डिस्क जो है वो बिल्कुल बाहर जो है वो कम है। जब थोड़ा ऐसे घूमता है तो लगता है डिस्क और बाहर आ गई है। ऐसे करने पे ऐसा लगता है बिल्कुल नर्व को टच ही कर रही है। तो इस व्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमें पता नहीं लगता प्रॉपर के जो डिस्क निकली है वो कितने डिग्री की, कितने ग्रेड की निकली हुई है, क्योंकि सेंटर पोर्शन आते आते, अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से हमारे आप देख रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा L5S1 का डिस्क बल्ज है। अब L5S1 का जो डिस्क बल्ज है उसके, अब ये व्यू में आपको लगेगा जैसे बिल्कुल साथ में टच कर रहा है। थोड़ा सा पहला व्यू देखेंगे तो लगेगा इसमें तो काफ़ी जगह है, उससे पहले जाएंगे तो लगेगा और भी बड़ी जगह है। और ये व्यू देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा बिल्कुल टच ही कर चुकी है और बिल्कुल नर्व को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही होगी। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम आती है इस सैजिटल व्यू की एमआरआई में। तो मोस्टली जो 90% पेशेंट्स हैं या हमारे कई बार ऑर्थोपेडिशियन भी हैं, तो इस तरह से सैजिटल व्यू लगा के आपको दिखाते हैं कि देखिए आपका डिस्क बल तो बहुत ज़्यादा बाहर है, इसमें हमें तो सर्जरी करना पड़ेगा। तो पेशेंट भी घबरा जाता है कि इतना ज़्यादा डिस्क बल बाहर है। और कई बार क्या होता है, सैजिटल व्यू में कुछ भी नहीं आता। एमआरआई में सैजिटल व्यू, कई ऐसे हमने एमआरआई देखे हैं, सैजिटल व्यू में कुछ नहीं आता। पर जब हम उसका एक्सियल व्यू देखते हैं तो उसमें जो डिस्क बल का पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो फोरामिनल स्टेनोसिस भी कर रहा होता है। तो फोरामिनल स्टेनोसिस जब कर रहा होता है या कैनाल स्टेनोसिस कर रहा होता है तो वो एक्सियल व्यू में काफ़ी अच्छे से पता लगता है। अब आपको पता लग गया है इस व्यू में कि L5S1 जो है हमारा डिस्क बल्ज है। अब इसी को सेम एक्सियल व्यू में देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है एक्सियल व्यू। अब एक्सियल व्यू कैसे लिया जाता है? इस तरह से, ऊपर से इस तरह से एमआरआई होती है। अब देखिए इसमें जो एमआरआई होगी उसको डिफरेंट इस तरह से रोटेट करके नहीं देखा जाता, वो सीधा एक व्यू लिया जाता है और पूरा जो L5S1 आपके जितने भी वर्टिब्रा लंबर स्पाइन के हैं वो सारे हमारे दिखाई दे जाते हैं। ये ऊपर से मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, हेड का एमआरआई नहीं लिया जाएगा, ये यहाँ से लंबर स्पाइन का लिया जाता है और वो भी एक्सियल व्यू में। तो एक्सियल व्यू में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सारे वर्टिब्रा ऊपर से डायरेक्शन पता लग जाएगी किस तरह से, वो मैं आपको एमआरआई में शो करता हूँ। अब वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें दिखेंगी वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे हमारा ये है हमारा L5S1 वाला एरिया जहाँ से हमें डिस्क जो है वो बल्ज हुआ था। तो जब हम एक्सियल व्यू देखते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर पोजीशनिंग पता लगती है कि डिस्क कौन सी जगह से निकली है, सेंटर से निकली है, पैरासेंट्रल डिस्क बल्ज है या हमारा डिफ्यूज है, सर्कमफ्रेंशियल है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, वो सारा पता लगता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है ये सेंट्रल कैनाल दिख रही है, ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी है और ये हमारी डिस्क, ये है हमारी डिस्क जो है। ये पूरा जो डिस्क का पोर्शन है ब्लैक हो चुकी है, ऑलरेडी डीजनरेटेड है। इधर वाली ग्रेइश वाइट है, तो ये इसमें अभी वाटर स्टोर है। तो इस तरह से हमें लगता है। अब देखिए इसकी सेंटर कैनाल और ये जो फोरामिनल नर्व रूट्स हैं, ये फोरामिनल कैनाल है, ये बिल्कुल हमारी खुली हुई है। तो अब हमें मान लीजिए ये वाला L5S1 है सैजिटल वाला, इसमें आपको पता नहीं लगेगा कि ये लेफ्ट को जा रहा है राइट को जा रहा है। अब इसमें प्रॉपर पता लग रहा है
कि ये लेफ्ट वाली को टाइट कर रहा है, इसको हम राइट मान लेते हैं, इसको लेफ्ट मान लेते हैं। तो ये पता लग रहा है कि लेफ्ट न्यूरल फोरामिनल स्टेनोसिस ने बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो प्रॉब्लम होगी वो ज़्यादा लेफ्ट साइड होगी। अब कई बार लेफ्ट इधर भी हो सकता है, राइट इधर भी हो सकता है, पर आपने पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो जानने ज़रूर हैं, क्योंकि कई बार पता नहीं लगता। तो ये राइट वाला फिर भी कैनाल में जगह है थोड़ी सी, पर लेफ्ट वाला जो फोरामिनल कैनाल है वो बिल्कुल ही ज़्यादा सिकुड़ चुका है, बिल्कुल स्टेनोसिस हो चुका है, टाइट हो चुका है। ये नैरो कैनाल जो है इसने प्रॉब्लम की हुई है। अब देखिए, अगर हम सेजाइटल व्यू सिर्फ देख लेते तो उसमें हमें नहीं पता लग सकता था कि कितना डिग्री का है और कौन सी साइड पे निकला हुआ है, जबकि एक्सियल व्यू में हमें प्रॉपर पता लग रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो एमआरआई के सेजाइटल व्यू में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, पर एक्सियल व्यू देखते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा उसको जो डिस्क बल्ज हुआ होता है या एनुलर टीयर हुआ होता है। तो ये व्यू देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस व्यू में हमें प्रॉपर पता लग जाता है कि सेंट्रल कैनाल कहाँ प्लेस है और डिस्क कहाँ से स्लिप की हुई है, कितने डिग्री की है, और अगर स्टेनोसिस उसकी एक टांग में पेन जा रहा है या एक लेग में सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट के, तो वो क्यों आ रहे हैं। ये थी इंपॉर्टेंस एमआरआई में हमारे दोनों व्यूज़ को चेक करने की। ये आपने ज़रूर चेक करना है। काफ़ी पेशेंट ने मेरा जो पहला वीडियो है एमआरआई कैसे देखना है, वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया और काफ़ी पेशेंट जो उन्होंने एजुकेशन वहाँ से ली है और काफ़ी लोगों को एमआरआई देखना भी आ गया है। रिपोर्ट पढ़ना कैसे है वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पेशेंट जो है ये अपना एमआरआई देख के जब देखता है डिस्क बल्ज हुआ है तो काफ़ी घबरा जाता है। अब उससे उसकी एजुकेशन थोड़ी, उसकी नॉलेज और इम्प्रूव होगी और वो घबराएगा नहीं। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस कर